जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? मोहित, रिया, ज्योति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? महेंद्र जी, ऑल सेट। शुभराज, पवन, अंकिता, अर्जुन, गुड मॉर्निंग अंकिता। रवि राजपूत, कैसे हैं बेटा? जी मैम, ऑल ओके। गुड मॉर्निंग अर्जुन। प्रकाश जी, रवि। प्रकाश, आपने खुद ही अपने नाम के आगे डियर लगा लिया क्या? डियर प्रकाश। अर्जुन कुमार जी, गुड इवनिंग। निर्भय, जय हिंद बेटा। यस मैम, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। बढ़िया सब। आप कैसे हैं मैम? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कैसे हैं सब? बढ़िया, ठीक है जी, शुरू करें। रवि राजपूत जी, चरण स्पर्श मैम, स्टेबलेस्ट भाई। हाँ जी, चलो। नमोनिक्स का क्लास चल रहा था हमारा, और अगले पैटर्न तक चलते हैं। अगला वर्ड था हमारा माइन्यूट। माइन्यूट का मतलब होता है छोटा। माइन्यूट मतलब छोटा। वैसे हम शायद इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हों वर्ड को। माइन्यूट मिनी से ही बना है ना, कुछ अलग से तो बना नहीं। क्यों नौबिता जी? माइन्यूट छोटा है, सूक्ष्म है, क्योंकि इसके अंदर मिनी है। क्या है? मिनी है। और मिनिमा, मिनी हम समझते हैं मिनिमम। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए माइन्यूट का मतलब भी क्या हुआ? कम हुआ, है ना। जी। अगला देखिएगा, मिनिएचर। थोड़ा लाइट कम हो सकती है आज स्टूडियो में, पर कोई बात नहीं, आप काम चला लीजिएगा। अपने से लगाया है? क्या लगाया है? अच्छा, अपने से लगाया है डियर। ओके, बढ़िया है। सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ लव। हाँ, जो इंसान खुद से प्यार कर सकते हैं वही तो दूसरों से करेंगे ना। जिन्हें खुद की कदर नहीं, वो दूसरों की क्या करेंगे? ज्योति जी। अच्छा, चलो वो ठीक है, यूट्यूब पे पढ़े थे, वो नहीं है इस क्लास का फंडा। फिर तो पढ़ना पड़ेगा। मिनिएचर के अंदर भी मिनी है बच्चा, डायमिन्यूटिव के अंदर भी मिनी है, ठीक है। तो मिनी मिनी से तीनों वर्ड बने। स्मॉल वर्ड हमें पहले से पता है, टिनी विनी। टिनी के साथ ही आप एक साउंड दिमाग में रखें, टिनी विनी, है ना। एक से एक ऐसे फ्रेज की तरह, टिनी विनी। टिनी विनी का मतलब जैसे टिनी ऐसा ही विनी। दोनों ही क्या है? छोटे हैं। मिनिस्कल के अंदर भी मिनी वर्ड है। अगर आप ध्यान से देखें तो हो सकता है अलग अलग से वर्ड कुछ और लगे, मिनिएचर अलग लगे, डायमिन्यूटिव, मिनिस्कल, माइन्यूट, लगने में अलग लग सकते हैं, पर है नहीं ना, सबके अंदर मिनी है। मिनिमम है, मिनिमम मतलब कम है, तो कम के लिए इसको रिलेट किया गया। मैंने कहा जैसे टिनी, टिनी के दोनों स्पेलिंग यूज किए जाते हैं। TEENY भी मिल सकता है, TINY भी मिल सकता है, पर टिनी कोई भी हो, विनी जैसा होता है। टिनी, टीनी या फिर विनी, तीनों के मतलब क्या है? छोटा है, माइन्यूट है, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक क्यों कह सकते हैं हम इसको? क्योंकि जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखना पड़े, माइक्रो मतलब क्या? छोटा, स्कोप मतलब देखना, इतनी छोटी चीजें हैं ऐसे तो नंगी आंखों से दिख नहीं सकती, तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़े, तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। आगे समझिएगा, इनफिनिट स्मॉल। अच्छा, स्मॉल तो सबको पता है, स्मॉल। अब जैसे एक एक आपने ऐसे सुना होगा, जैसे आप लोग भी यूज करते होंगे, 1 2 3 4, तेरा कितना, 8 क्यों, 10 12 14। फिर हम ना सीधा इन्फिनाइट पे आ जाते हैं, इन्फिनाइट। तो यहाँ पर शर्त लग रही थी, एक कह रहा था मेरा मेरे पास इतना छोटा लैपटॉप है। बोलो इतना छोटा, मेरे पास इतना लैपटॉप, इतना छोटा, इतना छोटा। तो दूसरा छोटा करते करते कहता है इतना छोटा, इन्फिनिट स्मॉल, कि इनफाइनाइट बार उसको छोटा कर दो,
कितने टुकड़े कर दो, इतना छोटा। तो इनफाइनाइट लगने से आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये बड़े का प्रतीक हो गया, मामजादा का प्रतीक हो गया, नहीं। ये तो देखना पड़ेगा ना, ये किसके आगे लगा है, स्मॉल के आगे लगा है। SIMAL लग चाहे सिमल रहा हो, पर स्मॉल जैसा समझेंगे। तो इनफाइनाइट स्मॉल, बहुत छोटा, है ना। सारे वर्ड आसान है, मुझे लगता नहीं कोई सा वर्ड टिपिकल होगा। इनमें से मैक्सिमम वर्ड तो किससे रिलेटेड है, मिनी से रिलेटेड है ना बेटा। गुड मॉर्निंग विकास, कृति, आकांक्षा, टाइम से आया करो। डायमिन्यूटिव, स्मॉल, टिनी, विनी, मिनिस्कल, मिनिएचर, माइक्रोस्कोपिक, टिनी, ठीक है। इनफिनिटसिमल, सबका मतलब क्या हुआ, छोटा हुआ। अगले वर्ड की तरफ बढ़ो। चलो, अगला है हमारा शक्ति से रिलेटेड वर्ड। शक्ति, सबसे पहले तो मेटल वर्ड। मेटल का स्पेलिंग वो अलग होता है, ये मेटल का स्पेलिंग अलग होता है। उस मेटल का स्पेलिंग हमारा METAL है, इसका METTL ही है। याद रखने के लिए बस इतना कर सकते हैं कि मेटल के अंदर भी शक्ति होती है और इसमें भी शक्ति है। अगर मेटल के अंदर शक्ति करनी हो तो डबल टी कर देंगे उसको, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा, शक्ति बन जाएगा। मेटल का मतलब ताकत। अब पहला वर्ड दिखेगा, फर्स्ट वर्ड इज करेज। करेज क्या है, साहस है। क्या साहस भी एक शक्ति है, जी हाँ। अगले वर्ड में बेटा कॉम्पिटेंस, क्या वर्ड है इसके अंदर जो हम रिलेट कर पाए, अमित, कृति, तनु। कॉम्पिटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जो ताकत का सिंबल हो, है कोई, है कंपटीशन, है ना। कंपटीशन में क्या करना होता है, अच्छा मान लो कि आप अभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके अंदर शक्ति, ताकत होना चाहिए ना, तभी तो आप जीत पाएंगे। तो कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटिशन से हम याद करेंगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, पोटेंट, पोटेंशियल एनर्जी, सुना होगा, सुना है, वहीं से सोचिए, याद करिए। पोटेंशियल एनर्जी, तो ये भी एक एनर्जी है। पोटेंट का मतलब ताकत। गैलेंट्री, गैलेंट्री अवार्ड किसको मिलते हैं, वीरता पुरस्कार, उसे कहते हैं ना गैलेंट्री। तो गैलेंट्री का मतलब तो वीरता ही हुआ, ताकत ही हुआ, शक्ति ही हुआ, राइट। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, तो दृढ़ निश्चय डेफिनेटली शक्ति है, ताकत है। प्यूसेंस, ये शायद आपके लिए कुछ अलग वर्ड होगा, कुछ नया वर्ड होगा, है ना। प्यूशंस, प्यूशंस आप याद करने के लिए पुशअप से रिलेट कर सकते हैं। जो ज्यादा पुशअप लगा सकता है इसका मतलब ताकत है, या फिर ऐसे पुश ज्यादा कर सकता हो, ताकत ज्यादा लगा सकता हो, तो प्यूशंस से। तो सबको हम रिलेट कर सकते हैं। तो प्यूशंस का मतलब क्या हुआ, सॉरी, क्या हुआ ताकत हुआ। स्टेमिना क्या है, ताकत है, बहुत आसान है। फोर्टिट्यूड के अंदर देखिएगा, फोर्ट जैसा एटीट्यूड। फोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं रेड फोर्ट, रेड फोर्ट बेटा किला, लाल किले को बोलते हैं ना, तो किला। अब किसी का एटीट्यूड है, किसके जैसा एटीट्यूड है, फोर्ट के जैसा एटीट्यूड है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब हुआ किले जैसा एटीट्यूड। तो किला कैसा होता है, ताकतवर होता है ना, शक्तिशाली होता है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब किला हो गया। आगे देखिएगा, हार्डीहुड, हुड क्या है, अवस्था, कैसी अवस्था है, स्टेट है, कैसी, हार्ड। तो हार्ड मतलब तो ताकत होती है। जैसे कोई किसी भी सेंस में हम कहते हैं ना कि ये इस वाली अवस्था में चल रहा है, तो हुड, हुड वर्ड लगाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हार्डी हुड चल रहा है, तो हार्डी हुड। वैसे तो कई बार सिचुएशन ऐसी जिनके अंदर बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए, पावर चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, तो कहते हैं कैसी सिचुएशन है, हार्डी हुड सिचुएशन। तो टिपिकल भी हो सकता है ना। हाँ शिखा, मैं ना मोटी हो गई, कल मैंने ज्यादा खा लिया, ठीक है। हाँ जी, लिख देंगे एक बार सारे वर्ड, नहीं बिना कहे नहीं लिखेंगे, नाराज हैं क्या, गुस्सा गुस्सा चल रहे हैं। अल्पना, बेनिका, बेनिका जोशी,
हार्डीहुड, बस पेनिंगा के अलावा नहीं, किसी को नहीं पढ़ना, अच्छा नहीं लगता लिखना। लिख के क्या करना मैम, लिख के बहुत कुछ होता है ना। कृति, नोबिता, वेरी गुड बेटा, अमित ने भी लिखा है, ज्योति ने भी लिखा है, पर कुछ तो है, पर हर कोई नहीं है। मैं नाम भी बता सकती हूँ कि कौन है जो आराम से बैठे हैं, जो सिर्फ आराम चाहते हैं जिंदगी में। थोड़ा सा कष्ट दीजिए अपने आप को और अपने प्रयोग करिए अपने थंब का। कॉपी में लिखा है, वेरी नाइस। अगर कॉपी में लिखा है तो और भी बढ़िया है। लिख लिया सब कुछ? हाँ, तुम कॉपी में ही लिख लिया करो। मुझे लगता है ये ना कॉपी छुड़वा के भी थोड़ी गलती करी है। कॉपी में लिखते तो कम से कम स्पेलिंग थोड़ी सी दिमाग में रखती। लिखने से ना थोड़ा अब हमें लगता है कि वो वेस्टेज था, पहले लगता था, मुझे भी लगता था कि क्या ही यार टीचर्स लिखने का होमवर्क देते रहते हैं। अच्छा, पेटोनेंट नहीं सलोनी, स्किनी, नॉट स्किनी एग्जैक्टली। चलो बहुत बढ़िया, नोटबुक में लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलो आगे करें, कोई भी वर्ड मुझे नहीं लगा टिपिकल है। आगे वर्ड दिखेगा मेंडासिटी। मेंडासिटी का मतलब क्या है? धोखा। एक तरीके का कुछ चीज को है कुछ और बताना कुछ और, उसे मेंडासिटी कहते हैं। आजकल शहरों में, सिटी में, सिटी में लोग ना चीजों को मेंड बहुत करते हैं। मेंड का मतलब समझते हैं? चेंज। जैसे आपने सुना होगा वर्ड अमेंडमेंट, सुना है? अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट यूज करते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करते हैं अमेंड। तो अमेंड का मतलब क्या है? अमेंडमेंट, सुधार ही तो है कोई, है ना। तो वहीं से वर्ड हम याद रखेंगे कि अमेंड क्या है? सुधार है। तो मैंने कहा चेंज है, ऑब्वियसली चेंज, किसी प्रकार की चेंज को अमेंडमेंट कहते हैं। तो सिटी में आजकल ना दिखाते कोई और चीज है, देते लाइट्स में खड़े कर दिए, कपड़ा कुछ और दिख रहा है, घर पे आए तो कुछ और है, तो वो एक तरीके से मेंडासिटी है, राइट। तो मेंडासिटी का मतलब हुआ झूठ या फिर धोखा एक तरीके से। आगे देखिएगा फॉल्सहुड। अब देखिए हुड, अभी हमने पढ़ा था हार्डीहुड। हार्डीहुड क्या है? टिपिकल सिचुएशन है, टिपिकल के लिए बोल दें, साहस के लिए बोल दें, या फिर करेज के लिए बोल दें, राइट। 700 पेज भर गए हैं मैम, अरे बाप रे, अभी से 700 पेज भर गए हैं सुनील। मैम लाइव क्लास नहीं हो पा रहा तो मेरी लेक्चर छूट गए, कोई बात नहीं प्रतिमा, अब जो भी है कोई बात नहीं, चलेगा। कर लो, कंप्लीट कर लो धीरे धीरे। पढ़ना ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू कि लाइव ही लेना है, लाइव ही लेना है ना। हाँ जी, कहाँ थे हम? फॉल्सहुड, ओके। अगला देखिएगा परफिडियस। परफिडियस के अंदर बच्चा वर्ड हमारा परफिडी था, और ओ यू एस लगा दे तो हमने एडजेक्टिव बना दिया। परफिडी क्या है? फिड मतलब विश्वास है, लाइक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के अंदर फिड है, फिडालिटी विश्वास, इनफिडालिटी अविश्वास। तो इसी तरह पर भी एक नेगेटिव विश्वास है। तो विश्वास में किसी को धोखा मिल जाना, उसे क्या कहते हैं? परफिडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? परफिडियस। ओके, देखिए अगले ही डिजेंबल। एक अच्छा वर्ड होता है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब क्या? एक जैसा दिखना। हाँ, जैसा शॉप पे दिखाया था वैसा ही दिख रहा है ये, दिस इज रिजेंबल। अब घर पे लाए तो पैक करके कुछ और दे दिया, तो डिस वाला जेम्बल, डिजेंबल, धोखा हो गया हमारे साथ, दिखाया कुछ और दिया कुछ और, इसे डिसेंबलिंग बोलेंगे, ठीक है, ये डिसेंबलिंग हो गया। ड्यूप कैसे बना है? डुप्लीकेट से बना है। अच्छा, आप कॉपी पेन रखते हैं साथ में तो बड़े फायदे की चीज हो जाती है। मान लो कि किसी को नहीं पता ड्यूप वर्ड, तो मैंने जैसे ही बोला कि डुप्लीकेट से बना है, तुरंत याद हो गया। यहाँ ड्यूप और डुप्लीकेट में तो कोई डिफरेंस नहीं। मैंने जैसे डिसेंबलिंग बोला तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए डिसेंबलिंग, तो परेशान हो जाते हैं। अभी आपको इजी लग रहा होगा, पर एग्जाम में आते ही हमें टेंशन होती है, डिसेंबल क्या होना चाहिए। पर अगर आप तरीके से देखेंगे, एग्जाम्पल मतलब तो दिखना है, डिस जो था वो नहीं दिख रहा, कुछ और दिख रहा, दैट इज डिसेंबल, है ना। तो धोखा है एक तरीके से, डिसेप्शन है। इस वर्ड को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, रिसेप्शन पे डिसेप्शन,
नहीं ममता जी, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मैंने बोला ना, थोड़ा हेल्थ इशू, मतलब मन नहीं कर रहा कुछ ऐसे ज्यादा वो करने का। मेरी भी एक नोटबुक भर गई है। अच्छा, बहुत बहुत सही है, 5 4 भर दो। डिसेप्शन का मतलब क्या है? धोखा है। रिसेप्शन, लाइक रिसीव, हमने कुछ किया और हमारे साथ डिसीव हो गया, ऐसा होता है ना। रिसीव हुआ और हमने मंगाया था कुछ, आ कुछ और गया, तो दैट इज डिसीव, डिसेप्शन। ओके, द नेक्स्ट वर्ड, हाँ यही देखो, डिसीव ही है, डिसीव और डिसेप्शन। हाइपोक्राइसी, इसे क्या बोलते हैं? पाखंड बोलते हैं वैसे तो, फालतू करके दिखाना, है नहीं ऐसा, दिखाना है वो, हाइपोक्रेसी है। लिखेंगे एक बार? नहीं यश जी, छुट्टी नहीं करते, छुट्टी नहीं भाई, छुट्टी नहीं। दिवाली की अभी छुट्टी है आपकी, 1 वीक की पूरी, अगले पूरे वीक छुट्टी ही रहेंगी। तो ट्रिक लिखते हो? हाँ जी, बस ट्रिक लिखा करो बेटा, लिखो, करो। हाँ जी, दिवाली की पूरे वीक छुट्टी रहेंगी, है ना, 12 तारीख तक। 12, हाँ 12 को दिवाली है ना, 12 तक छुट्टी रहेंगी। तो जिनको भी घर जाना है, बाहर रहते हैं, मेरी ओर से जा सकते हैं। खैर मेरी ओर से तो वैसे भी जा सकते हैं, इंटरनेट अगर है गांव में तो, कोई इशू ना हो इंटरनेट का तो। बाकी अब तो कहाँ ही इंडिया में कोई ऐसा गांव होगा जहाँ इंटरनेट इशू हो। मुझे भी मैम फीवर हो गया है, हाँ थोड़ा चल रहा है। अगर उत्तर भारत में है आप, उत्तर भारत में थोड़ा सा बचाव रखें, क्योंकि वेदर चेंज की वजह से डेंगू बहुत फैल रहा है, तो बहुत ध्यान रखना है अभी। जैसे ही लगे फीवर है तो तुरंत चेक करवाएं, उत्तर भारत से है तो। यहाँ पर दिल्ली वाले जो एरिया से है, एनसीआर अगर एरिया है तो। और बाकी गला और खांसी जुकाम वाला सीन तो है ना, तो ध्यान रखेंगे। गर्म चीजें खाएं, एकदम ठंडा नहीं। जी मैम, वेरी गुड, लिख लिया? एक बार बोल दें, एक बार सर, बट मेंडासिटी क्या है? मेंड है, मेंड का मतलब चेंज है। जी मैम, मेरे ताऊ जी को भी हो गया। हाँ हाँ, मैं कह तो रही हूँ बेटा, थोड़ा ज्यादा चल रहा है। देखो, मुझे भी खांसी है मैम। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे तो होती रहती है। अब जो हमारी हेल्थ होती है वो भी हमारी जिंदगी का पार्ट है, थोड़ा बहुत तो चलता है। मम्मा को हो गया था मैम, प्लेटलेट्स डाउन आ गए थे। अभी ठीक है? पानी ध्यान रखना है, और डॉक्टर से ज़्यादा अपने दैनिक उसको प्रयोग करें, नारियल पानी। अगर जो गोट मिल्क है वो मिल जाए तो बेटर, बहुत बेस्ट है, अगर कुछ भी ऐसी समस्या है घर में, है ना। अच्छा, अभी ठीक? नहीं, खुद इम्यूनिटी पे ध्यान दे, गिलोय वगैरह, हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओ, नहीं ममता जी, मुझे कौन कर सकता है? क्या सबको ही हो गया क्या? सारे के सारे, मुझे भी खांसी हो रही, मुझे भी जुकाम हो रहा। कोई नहीं कोई नहीं, ध्यान रखो, रेस्ट करो। त्योहार है, अपना ध्यान रखना, कहीं खराब नहीं करें आप अपनी दिवाली। चलो, करें। मेंडासिटी, मेंड करके दे दिया, चेंज करके दे दिया। फॉल्सहुड, परफिडी, फिड का उल्टा परफिडी। रिजेंबल, रिजेंबल से बना, ऐसे याद कर लें, गलत दिख रहा है। डुप्लीकेट से ड्यूब बना। डिसीव, रिसीव से बना। रिसेप्शन का उल्टा डिसेप्शन बना। हाइपोक्राइसी तो हमें पता है, हाइपोक्राट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा मोबिडिटी। मोबिडिटी का मतलब होता है, एक तो सेंस बीमारी, और दूसरा होता है गंदा, बहुत ही खराब, है ना, ऐसे वे में हम कहना चाहते हैं। एक इंसान ना बीड़ी पीता है, तो एक पीता है, दो पीता है भाई, तब तक ठीक है। पर वो अगर मोर बीड़ी पिए, बढ़ाता 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 बढ़ाता, एक एक दिन में भाई 50 50 बीड़ी पी रहा है,
50-50 बीड़ी पी रहा है, बताओ यार, हद हो गई इसकी। तो इसके अंदर तो मॉर्बिडिटी होगी या नहीं होगी? मोर मतलब और, मोर मतलब तो ज्यादा होता है, ज्यादा बीड़ी पीने से मॉर्बिडिटी होगी या नहीं होगी? होगी। इलनेस, बीमारी होगी। मैलिस के अंदर मैल है, मैल मतलब गंदा है। देखो दोनों ही सेंस मैंने बोला, बीमारी भी है और गंदा भी है। बाकी जहां बीमारी है तो गंदा है ऑब्वियसली। तो दोनों तरीके से आप इसे याद करेंगे, ठीक है। इन दोनों के अंदर आपको मैल नाम का रूट वर्ड मिलेगा, जिसका मतलब बैड होता है, बीमारी है। मैल क्या है? बैड है। मैल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब बैड होता है, ठीक है। डिस्पेयर निगेटिव वर्ड है। पेयर था आपका एक, मतलब शूज का पेयर था, बहुत अच्छा, एक खराब हो गया, मतलब एक खो गया, ऐसा मान लीजिए, तो डिस्पेयर हो जाएगा, खराब हो गया। हम कहेंगे यार मतलब मेरे तो शूज खराब हो गया। कोई भी पेयर है, फॉर एग्जाम्पल इयररिंग्स है, गर्ल्स इससे रिलेट कर पाएंगी कि उनका पेयर है, गर्ल्स जैसे इयररिंग्स रखती है, एक एक चला जाए उनमें से तो पेयर तो खराब हो जाएगा। तो पेयर का डिस्पेयर हो जाना, खराब हो जाना, गंदा हो जाना, इसे डिस्पेयर बोलते हैं, है ना। गुड नोबिता, बहुत अच्छी बात है बेटा। डोल ड्रम्स अब इसने डोल दी मतलब बिखेर दी, क्या? पूरे घर में रम बिखेर दी, तो क्या हो जाएगा? डोल ड्रम्स हो जाएगा। गंदा है, बीमारी है, खराब है ना। डोल ड्रम्स वर्ड को रिलेट कर सकते हैं। एंग्विश, वैसे तो ये एक घूसा मतलब पेन का सिंबलाइजेशन भी है एंग्विश, बाकी खराब के सेंस में तो है ही एंग्विश। एंग्विशमेंट, किसी चीज की खराबी हो सकती है, गंदगी हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, पीड़ा के लिए भी इसको यूज किया जाता है। एक बार लिखेंगे सारे वर्ड। जी कोमल जी। मॉर्बिडिटी, एक बीड़ी दो बीड़ी तक ठीक है, पर ज्यादा बीड़ी पीने से क्या हो जाएगी? मॉर्बिडिटी हो जाएगी, है ना। बीमारी हो जाएगी, गंदगी हो जाएगी। आगे देखिएगा, इलनेस बीमारी। मैल, मैल के दो रूट वर्ड हैं, मैलेडी मैलिस, दोनों ही मैल है। मैल मतलब गंदा है ना। डेस्पेयर है, एक पेयर में से एक चीज अगर गायब हो जाए, सॉक्स में जैसे सॉक्स लाते हैं ना, मान लो कि एक हरे रंग की सॉक्स थी आपके पास, उनमें से एक खो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो पेयर डिस्पेयर हो जाएगा। यार मेरा तो पेयर खराब हो गया, तो गंदा हो जाएगा। डोल ड्रम्स, पूरे घर में अगर रम डोल दे कोई, तो क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। एंग्विश, घूसा मारना, गंदी बात है, गलत बात है ना। पीड़ा का सेंस भी वो देता है, पेन का सेंस भी देता है। आगे चले नेहा। प्रत्यांशु, शायरा, शौर्य कुमार, क्लियर। जी सबरीन, सबरीन लेट आ रही हो बेटा आज, गुड मॉर्निंग लिख रही हो जो। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारा, कोई ऐसा बिहेवियर करना ये भी धोखे का ही सेंस है, हाइपोक्राइट का ही सेंस है एक तरीके से। मैंने कहा मास्क रेड, मास्क पहना है, कैसे कलर का मास्क पहना है? रेड कलर का मास्क पहना है किसी ने। तो आप ये मानिए कि जिसने मास्क ही पहन लिया, तो हमें पता तो लगेगा नहीं ना कि वो असल में इंसान कौन था, नहीं पता लगेगा, तो सत्य को छिपा रखा है। तो एक तरीके से धोखा है ये भी, है ना। इनकॉग्निटो, वर्ड को देखिए कैसे बना है बच्चा, कोग्निटो। बाकी इनकॉग्निटो से वो, जैसे गूगल में भी होता है ना एक ऑप्शन, क्लिक करते इनकॉग्निटो, मतलब कि आपको कुछ सर्च करना है और मतलब हिस्ट्री में नहीं आना चाहिए, या फिर आ जाए तो डिलीट हो जाना चाहिए, मतलब कुछ ऐसा। तो ए वर्ड वहां पे भी लिखा रहता है इनकॉग्निटो। टैब मतलब एक खोलना है, इनकॉग्निटो देखा होगा आपने। तो कोग्निटो तो होता है जान जाए, पहचान जाए, रिकॉग्नाइज करना। कोग मतलब नो है ना, कोग का मतलब KNOW, जानना, ठीक है। हाँ रवि, साइंटिफिक तो नहीं है पर आयुर्वेद में है, और आपका नहीं पता, पर मैं आयुर्वेद में बहुत ट्रस्ट करती हूँ। तो सबका अपना अपना है, कोई बात, सबके एक्सपीरियंसेस हैं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि हमसे अच्छी पद्धति है ही नहीं डॉक्टरों के पास। जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति जिस पे जिंदा है, और डेफिनेटली आयुर्वेद, तो उससे अच्छी पद्धति या उससे अच्छी चिकित्सा शैली पूरे विश्व में नहीं है। तो वो जो आज कर रहे हैं,
हम कर चुके। तो अगर आप रिसर्च करेंगे, और ऐसा नहीं, मैं सिर्फ बोल बोल नहीं रही हूँ इस बात को, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपने रूटीन को, खाने को, पीने को, मैं बहुत, मेरे को हेल्थ इशू हो गया था, तो मतलब मैंने उस चीज़ को देखा है कि वो कितना काम कर सकती है, और ये एलोपैथिक दवाइयाँ क्या कर सकती है। ये सिर्फ जहर है, किडनी खराब कर सकती है, मेरे को ऐसा लगता है। आपको जो लगता है आप उसके अकॉर्डिंग रह सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं, अपना अपना है। इनकॉग्निटो, कॉग्निटो मैंने कहा जानना, KNW, जानना, ठीक है। पर मैंने अगर लगा दिया इनकॉग्निटो, तो इसका मतलब क्या हो गया, पता नहीं लगे, पता नहीं लगे किसी को, तो सत्य तो हमने छिपा लिया ना जब इनकॉग्निटो हुआ, राइट। मैंने कहा प्रिटेंड, प्रिटेंड करना, दिखावा करना। है नहीं, बाबा बाबा बन के बता रहे हैं, तो वो प्रिटेंड है। अ, मैंने अभी एक दो दिन पहले मैं संडे को मार्केट में गई थी, तो कुछ मतलब शॉपिंग वॉपिंग के लिए, और मैंने देखा कि वहां पर बाजार में दो तीन लड़के, मतलब क्या एज में बोलूं उनकी, मैक्सिमम मैक्सिमम 20 to 25 ईयर्स के तीन चार लड़के, और रेड कलर का वो पहनकर, मतलब साधु वाला भेस भर के, और आपस में एकदम ऐसे वाली बातें करते जा रहे हैं जो मतलब एक टीनेजर्स करते हैं। ऐसी बातें करते हुए जा रहे हैं, और फिर अचानक से एक शॉप में घुसते हैं, और वहां पर भगवान भगवान का कुछ भी वो दिखाकर और पैसे लेते हैं उनसे। मैं उनको नोट कर रही हूँ जब साथ साथ चल रही हूँ, और तो दैट इज प्रिटेंड करना। आप हैं नहीं, ऐसे दिखा रहे हैं ऐसा कि हाँ यार मैं ऐसा हूं, मेरा ऐसा रूप है, तो वो उसे कहते हैं प्रिटेंड, है ना। हाँ जी, आगे समझते हैं। कंसील्ड करना, कंसील मतलब छुपाना, कंसील छुपाना, रिवील मतलब उजागर करना, तो कंसील का उल्टा रिवील होता है ना। कंसील सील कर दो, छुपा दो, सत्य छिपाना। फैकेड, फेस पर ऐड कर दीजिए, है ना। मान लो किसी का फेस है थोड़ा सा, ये कह लें कि सांवला है, तो उसके ऊपर ऐड कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए, फाउंडेशन वगैरह ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने से फेस का कलर बदल जाएगा। या आजकल तो बड़ी अच्छी टेक्निक आ गई हैं, फीचर्स बदल जाते हैं, किसी की नाक थोड़ी बड़ी हो तो छोटी हो जाती है ना। मुंह गर्दन मोटी हो तो उसको पतली पतली कर देते हैं, मतलब सब कर देते हैं। तो फेस ऐड, फेस पे ऐड करके फीचर्स बदल देना, कलर बदल देना, तो फैकेड हो गया। तो फैकेड भी सत्य को तो छिपाया जा रहा है ना, जो रियलिटी में था फेस वैसा तो है नहीं, तो ऐसे याद करना है, ऐसा नहीं कि ये फेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बस ऐसे याद करने के लिए क्या क्या वर्ड हुए हमारे। मास्करेड है, मास्करेड का मतलब मास्क पहना है रेड कलर का, तो हमने कहा सत्य को छिपाया जा रहा है। इनकॉग्निटो, कॉग्निटो का मतलब पता लगना है, और इनकॉग्निटो का मतलब हुआ नहीं पता लग रहा, ओके। तो सत्य छिपाया जा रहा है। प्रिटेंड करना, दिखावा करना, कंसील्ड करना, सील कर दो किसी चीज को, अब तो दूसरे को दिखेगी ही नहीं, तो इसे कंसील्ड कहते हैं। फैकेड, फेस पर कुछ ऐड कर दो, फैकेड हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, है ना। आगे देखें, आगे वर्ड है हमारा लस्शियस। लस्शियस क्या है, ये अच्छे स्वाद के लिए यूज किया जाता है। लस्सी पीते हो आप लोग, लस्सी अच्छी लगती है, लस्सी बहुत अच्छी चीज है लस्सी। OUS मतलब फुल, एजेक्टिव है। फुल लस्सी पीता हूं मैं क्योंकि मुझे अच्छी लगती है, अच्छा स्वाद है। तो लस्सियस, लस्सी याद करना है ऐसे, है ना। लस्सी लस्सियस होती है, टेस्टी होती है, डिलीशियस होती है ना। डिलाइटफुल होती है, डिलाइट क्या होता है, वैसे तो खुशी होती है डिलाइट, पर डिलाइटफुल चीजें, खाने की चीजों से भी तो खुशी मिल रही है, तो वो भी डिलाइट है। आगे देखिएगा, पैलेटेबल, वैसे तो हमने इसको पैलेशियल से आपको कराया था आकर्षक, तो खाना पैलेटेबल हो तो वो आकर्षक का मतलब टेस्टी, अरे यार मतलब होता है ना खाने को देखकर जीभ में पानी आ जाए, तो वो पैलेटेबल टेस्टी है। एपेटाइजिंग, पेटीज खाते हो आप, पेटीज, पेटीज लोग जो खाते हैं खानी नहीं चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं, मैदा है और वो भी जहर, पर फिर भी खाते हैं, आप लोगों को पसंद भी होगी, एक समय पर मैं भी खाती थी तो सब खाते हैं। तो आप लोग पेटीज खाते हैं, तो आपको कैसी लगती है पेटीज, एपेटाइजिंग लगती है, ऐसे याद करिएगा आप। पेटीज, एपेटाइज, क्या, एपेटाइज, थोड़ा सा कैसा, स्वाद जिसका अच्छा हो, टेस्ट जिसका अच्छा हो, है ना।
हाँ जी, आगे देखिएगा लश। लशियस और लस कर सकते हैं। मैम मेरी ऐप में कोई दिक्कत आ गई थी, इशू आ गया था, टीम ने हेल्प की, मैंने थैंक यू बोल दिया। अच्छी बात है, वो लोग आपके लिए ही काम करते हैं। और मैं तो कम घंटे काम करती हूँ, वो ज्यादा घंटे काम करते हैं। तो इस ऐप को चलाने में, चीजों को मैनेज करने में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, और टेक्निकल चीजें हैं, खराब भी हो जाते हैं। अब भैया, अब मान लो इंटरनेट है, उसका हम क्या कर सकते हैं? कोई सॉफ्टवेयर है, क्या कर सकते हैं? काम ही तो कर सकते हैं उसके ऊपर। चलो अच्छी बात है, थैंक यू बोलना चाहिए था। चलो आगे देखते हैं। लश हो गया, लशियस से लश भी रिलेट हो जाएगा जी। स्क्रमी एंड स्क्रम्शियस। रमी या फिर स्क्रम। रम। रम भी पीते हैं कुछ लोग, जो रम पीते हैं ना उनसे जरा पूछ के आइएगा, वो तुरंत कहेंगे भैया रम कैसी लगती है, स्क्रम लगती है। स्क्रम वर्ड, ये स्क्रम है, स्क्रम से ही स्क्रम्शियस बन गया कि फुल, फुल ऑन टेस्ट, ऐसा बोल लें, स्क्रमी बोल लीजिए कि हम क्या करते हैं, रम पीते हैं। जो रम पीते हैं उन्हें तो स्क्रमी लगती है ना वो। वाह, रवि राजपूत तुम कहाँ रह रहे हो? कौन से देश में रह रहे हो? तुम्हारे ज्ञान का क्या होगा? मैम यू नो मैदा तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, तो खूब मैदा खाया करो। गेहूं छोड़ दिया जाए, डाइजेस्ट हो जाती है। 2-4 साल के बाद पता लगेगा आंतें कहाँ गई। उल्टे काम मत किया करो अगर करते हो तो, और या फिर ऐसे मजाक में करो तो अलग बात है। मैदा जल्दी डाइजेस्ट हो जाती, पता नहीं कहाँ से सीख रहे हैं। अब ऐड नहीं आ रहा है मैम? हाँ विकास, हम वी आर वर्किंग ऑन इट। कोई बात नहीं, आप उसको अगर आ भी रहा है तो पोर्ट्रेट करके देख लेंगे, तो उसमें नहीं आएगा। और बाकी कर रहे हैं, शायद हो गया होगा, रिजोल्व हो गया होगा। छुट्टी भी तो आ रही है ना अभी बीच बीच में, बार बार टीम, संडे जैसे छुट्टी रहती है, सैटरडे रहती है, फिर अभी कल भी ऑफ हो गया था। तो वो डेवलपर हैं सॉफ्टवेयर, उनकी छुट्टियां उट्टियां रहती हैं। चलो कोई बात, आगे समझते हैं। चलो बढ़िया है विकास। हाँ जी, कहाँ पहुंच गए थे हम? लस हो गया, स्क्रम्शियस हो गया, स्क्रमी हो गया। पिक्वेंट किसको बोलते हैं? पिक्वेंट मसालेदार होता है, वैसे तो मसालेदार चीजें ऑब्वियसली टेस्टी लगती हैं। हेल्थ का कौन सोच रहा है, सिर्फ खाने के टेस्ट के बारे में सोचा जा रहा है ना? नहीं मैम, ये झूठ बोल रहा है रवि। अरे हाँ, वो ऐसे ही बोल रहा होगा शायद, उसका माइंड इधर उधर होगा, वो ऐसे ही बोल रहा है ना। कभी सच में सोचो कि यार मैदा जल्दी डाइजेस्ट होती है, गेहूं को छोड़ दो अब, सुबह दोपहर शाम मैदे की रोटी बनाया करो मम्मी, है ना? नहीं ऐसा मत बोलना। नेफारियस वर्ड को देखिएगा। नेफारियस, नेफारियस होता है ऐसा पर्सन जो बहुत ही कुटिल हो, खराब हो, गंदा हो। नेगेटिव वर्ड है, टोटली नेगेटिव वर्ड है। अब एक पर्सन के अंदर नफरत भरी हुई है, नेफारियस, नफरत भरी हुई है, क्योंकि फुल है, OUS है तो फुल तो होगा ही होगा। भाई OUS एक ऐसा सफिक्स है जिस वर्ड के पीछे लगेगा, उसमें उस आगे वाले जो क्वांटिटी है उसको ऐड ज्यादा कर देगा। तो जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, ऐसा इंसान तो कुटिल कहलाएगा। बहुत बहुत अच्छी बात है प्रकाश जी, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको फायदा होगा। जब आपका एग्जाम होगा तो रिवीजन करने के लिए PDF कितनी खोली जाएंगी, कितने पेज निकाले जाएंगे, कहाँ कहाँ से प्रिंट प्रिंट लोगे, क्या करोगे? इससे अच्छा है अपने तरीके से ट्रिक के साथ कॉपी पेन रखा करें, और क्लास के बाद या क्लास के दौरान लिखा करें, है ना? अच्छा तो यही रहेगा। एविल मतलब बुराई, बताइए हमें। सिन मतलब पाप होता है। अब पाप अगर फुल है तो कुटिल हुआ, बुरा हुआ। बेटा वाइल और एविल हो जाएगा, ई को आगे ले आए थे हम, पहले भी पढ़ा है। ही ने नस काट ली, ये भी करवाया था हमने, है ना? ही ने नस काट ली, गंदा काम है, खराब काम है। एबोरेंट, एबोर वर्ड से बना, अब मैं बोर हो गया हूं इस काम से, अब मैं तुमसे अब बोर हो गया हूँ, हेट हो गई है, नफरत हो गई है, तो एबोरेंट हो गया। सैटेनिक, हमें नहीं लगता कुछ टिपिकल लगेगा, क्योंकि इसके अंदर तो शैतान खुद है।
ये विलन है, विलन फुल विनल विलन है, तो मतलब ये भी ऐसा ही हो गया। अट्रोसिटी हमने पढ़ाया था, मेट्रोसिटी में अट्रोसिटी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रही है, नफरत हो रही है, बुरा काम हो रहे हैं, गंदे काम हो रहे हैं। एग्रीजियस को देखिएगा, एग्रीजियस क्या है। फियंड वर्ड करवाया था क्या, फ्रेंड का उल्टा। फ्रेंड तो होता है मित्र और फियंड होता है शत्रु, तो सेम ही वर्ड है फियंडियस। एग्रीजियस को देखिए, ग्रैग एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप। तो मैं कहना चाहूंगी जो ग्रेगेरियस हैं, मतलब कि ग्रुप में रहते हैं, सामाजिक हैं, ऐसा ही कहेंगे, सामाजिक है। तो आ, ये तो था सामाजिक इंसान, पर इसको ना ई फॉर एग्जिट कर दिया, समाज से बाहर निकाल दिया, तो इसका मतलब उसने कैसा काम किया है, गलत काम करा है, घटिया काम करा है। तो एग्रीजियस वर्ड को हम यहाँ से ई फॉर एग्जिट फ्रॉम ग्रुप, जिसे ग्रुप में ना रखा जाए। मान लो हम कोई ग्रुप बना दें और कोई आप में से कोई भी उल्टा सीधा किसी ने मैसेज कर दिया, तो उसको क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, और उस पर्सन को क्या कहा जाएगा, एग्रीजियस कहीं का, ऐसे ही बोलेंगे, गंदा इंसान, कटु इंसान। थैंक यू सो मच प्रकाश, थैंक यू। एग्रीजियस ऐसे बोलेंगे। ग्रैग मतलब ग्रुप है जिसको ग्रुप से बाहर निकालो, है ना, ये नहीं है किसी काम का, तो इसे एग्रीजियस बोला जाएगा। आगे करूं, आसानी है ना। अगला वर्ड है हमारा एवराइस। ये वर्ड तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं ना। अबे और राइस दे दे, उसको एक्सट्रीम ग्रीड है, लालची है, पर्स में मनी रखता है, 350 में घर चला लेता है, कोई पैसे खर्च नहीं करता ज्यादा। फ्रूगल एक ऐसी गर्ल जो कम खर्चा करती है। और रैपासिटी लालच है। सारे वर्ड आपने किए हुए हैं। ट्रेजिक का मतलब क्या है, ट्रेजेडी से बना। ट्रेजेडी क्या होती है भाई, यार मेरी लाइफ भी एक ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी होता है दुख। फैटल घातक। डिजास्टर फुल डिजास्टर, जैसे केदारनाथ डिजास्टर है ना, त्रासदी। पैथेटिक, पैथ क्या है, दयनीय स्थिति, फीलिंग है, दयनीय है। ड्रेडफुल डेडफुल, ये भी भयानक है, डेड से हमने वर्ड करा। शॉकिंग, यार ऐसी न्यूज, मान लो कि एकदम से कोई न्यूज आती है बड़ी शॉकिंग। मोurnful, किसी के मरने पर जो हुआ है सिचुएशन, वो मोurnful है, दुखद है। ये सारे के सारे दुख के सिंबल हैं, दुख। पहले भी पढ़े हैं हमने ऐसे वर्ड्स, बस ये है कि वहां ना के यहाँ पे आ गए, कलेक्शन होता जा रहा होगा। सब कैसे वर्ड हैं, दुख के हैं, डिजास्टर हैं, त्रासदी हैं, है ना। मोurnful सिचुएशन है, दुख की सिचुएशन है, पैथेटिक है, दयनीय है, पिटी है, फाटल है, ड्रेडफुल डेड है, शॉकिंग न्यूज है। यार शॉकिंग कैसी, बढ़िया नहीं घटिया वाली। अगला देखिएगा नेबुलस। अब नेबुलस के अंदर नींबू है, यहाँ पर किसी की आंखों में अगर नींबू डाल दोगे फुल, तो उसको दिखेगा नहीं, दिखेगा, अस्पष्ट हो जाएगा सब कुछ, है कुछ नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा। तो मैंने कहा डिम, डिम मतलब दिखाई नहीं है आ रहा। डाउटफुल, समझ नहीं आ रहा यार आगे क्या है। ऑफिसकेशन, फंस गया मैं, अब मैं फंस गया, क्वेश्चन में फंस गया, कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मरकरी, कुछ समय के बाद जो मरकरी लाइट से धुंधली हो जाती है। वेग, तूफान का वेग ज्यादा है, तूफान में हमें साफ नहीं दिखाई आता ना, धुंधला दिखाई आता है। कंफ्यूजिंग, देखो वैसे तो फंस गया दोनों ही कंफ्यूजिंग है। ऑब्सक्योर, जहां पर क्लियर चीजें ना हो, ऑब्सक्योर है। देखो ऑफस्केशन, ऑब्सकोर, कंफ्यूजन। कोमोशन, कोमोशन क्या है, कॉमन, सब लोग मोशन में आ गए, इधर उधर 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 भाग रहे हैं, जैसे आग लग गई, तो समझ नहीं आ रहा यार क्या, एकदम लोग इधर उधर इधर उधर भाग रहे हैं, जिस तूफान में होता है, तो कोमोशन है वो। तो इसका उल्टा हम एपेरेंट कह सकते हैं, हमसे हमारे जो पेरेंट्स हैं क्लियर रहते हैं, ल्यूसिड रहते हैं, एविडेंट रहते हैं, बहुत इजी है। एक बार देखेंगे सारे वर्ड्स को। नेबुलस, नेबुलस कैसे याद किया, नींबू से याद किया। मैम सीजल में, मेंस में आपका सिनोनिम एंटोनिम और वोकैबुलरी आया हुआ था। अरे मेरा नहीं आया हुआ था, ये कहो कि जो आता है वही पढ़ाती हूँ मैं तुम्हें, फालतू ज्यादा तुम्हें वो ज्ञानी नहीं बनाना है मुझे। जो एग्जाम से पूछा जा रहा है वही पढ़ा रही हूँ, तो और कहाँ से आएगा, आएगा तो कहीं से वर्ड नहीं आते। प्रकाश दिया था तुमने, मेंस दिया था।
या फिर वो देखा था, पेपर वेपर देखा था? नींबू डाल दिया मैम जी, अनक्लियर हो गया। डिम हो गया, लिखो बेटा, डिम हो गया। डाउटफुल, समझ नहीं आए क्या हो रहा है। ऑफस्केशन, अब फंस गए, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ऑब्सक्योर हो गए, कंफ्यूज हो गए। वेग ज्यादा है तूफान में, समझ नहीं आ रहा किधर जाना है। कोमोशन, ज्यादा मोशन हो गया, पता ही नहीं कहाँ है कहाँ कौन जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा। मरकरी, मर्की हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ये सारे वर्ड धुंधले के हैं, अनक्लियर के हैं, है ना। नेबुलस है, वेग ज्यादा है। टमाटो, किसान केचप में टमाटर नहीं होता मैम, तो किसने कहा उसमें टमाटो होता है? तू क्या अभी तक ये सोच रहा था कि उसमें टमाटो होता है? काफी पीछे रह गए तुम। सारी दुनिया को पता है उसमें टमाटो नहीं होता। होता किसी में कुछ नहीं है, बस चल रही है जिंदगी। अच्छा, की आ गई है मेंस की। पेपर देखा था मैम ने, ओके ओके प्रकाश। ओ सो स्वीट ममता। मैम नेक्स्ट क्लास देखो, उसका मैसेज देखो, मैम आपको नेक्स्ट क्लास भी लेनी है, 15 मिनट का टेस्ट लो पहले। ए बाप, तुझे मेरे आसपास रहना चाहिए ममता, अगर ये मोहब्बत परमानेंट हो तो। एक दिन की हो तो नहीं, डेली हो तो फिर मेरे आसपास रहना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुझसे प्यार करते हैं। आगे देखते हैं वर्ड। क्रूक्ड, क्रूक मतलब धोखाधड़ी, डिसीव है ये भी, है ना। एक वो होता है ना इडियम, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक होता है ना एक। या तो सीधी उंगली से, या फिर मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, या तो हुक से निकल जाएगा सीधे से, या फिर उंगली टेढ़ी करो, बाय हुक और बाय क्रूक, कुछ ना कुछ तरीका, कुछ भी यूज करना पड़े। तो क्रूक होता है बेटा मुड़ा हुआ, धोखेबाजी वाला, बोगस। डिसीट वही अभी पढ़ के आए, फ्रॉडुलेंट, डिसेप्शन। उल्टा हो गया अपराइट, जो सही हो, ईमानदार हो, ट्रस्ट वर्दी हो, ट्रूथफुल हो। मुझे नहीं लगता कोई भी वर्ड ऐसा था जो तुम्हें ना आता हो। अगला है कॉम्पिटेंट, अभी पढ़ाया है आपको थोड़ी देर पहले। कंपटीशन के अंदर योग्यता, स्किल्ड, सीजन। तो अगर आपने बिग बॉस के 10-15 सीजन देख लिए हो, जो भी चल रहा है अब मुझे नहीं पता, तो आप अनुभवी हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा क्या होने वाला है, फेक ड्रामा चल रहा है या रियलिटी है। प्रोफिशिएंट, प्रोफेशनल हो जाना, कैपेबल हो जाना, सारे वर्ड पढ़े हैं हमने। कॉम्पिटेंट, योग्यता, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए योग्यता तो चाहिए, ऐसे ही कर दोगे। कॉम्पिटेंट अभी वर्ड भी पढ़ा था। ताकत, योग्यता, स्किल, सीजनड, 1 सीजन 2 सीजन 4 सीजन, है ना वो वाला। कैपेबल, जो एबल हो वो कैपेबल भी होगा। प्रोफिशिएंट, जो प्रोफेशनल है वो सीजनड है, अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है। अब उल्टे पे हो गया, अब उल्टे में हो गया अनस्किल्ड, स्किल्ड नहीं है, नेगेटिव है। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का उल्टा हो गया इनकॉम्पिटेंट, जो कॉम्पिटेंट नहीं है। वर्ड है अनाउंस करना, अनाउंसमेंट चलती रहती है। अनाउंस क्या, ये करेंगे वो करेंगे, इलेक्शन होने वाले हैं, हम दुनिया में सबको रोजगार दे देंगे, ये सब अनाउंसमेंट है। अनाउंस क्या है, कहना, स्पष्ट करना, क्लियर करना कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। पब्लिसाइज, पब्लिक से बना, पब्लिक को बताओ हम ऐसा करेंगे, डेट इज पब्लिसाइज। सर्कुलेट करना, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 6, सब लोगों को बता दो, अनाउंस हो गया वो, है ना। एडवर्टाइजमेंट करवा दो कि इतनी नौकरी निकालेंगे, इतनी नौकरी निकालेंगे, हर घर में एक नौकरी जरूर होगी, तो एडवर्टाइज। प्रोक्लेम, क्लेम करना कि हम आ गए, तो ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी जिसमें गड्ढा हो। प्रोफेस करना मतलब कि कन्फेस करना, वो वाला कन्फेस होता है ना, हम घोषणा करते हैं, प्रोफेसर जैसे प्रोफेस करते हैं, है ना। जैसे मैं मान लो प्रोफेस करूं आपको कि अगली क्लास में हम वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे, तो ये प्रोफेस है ना। स्पष्ट करना, क्लियर करना। अब क्लियर नहीं कर रहे, छुपा के चल रहे हैं हम, ठीक है, कंसील कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, दबा के चल रहे हैं, बता नहीं रहे। ऊपर सब बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के जरिए बता रहे हैं, सर्कुलेशन से बता रहे हैं, पब्लिक में बता रहे हैं, प्रोक्लेम कर रहे हैं, प्रोफेस कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं। अनाउंस का मतलब होता है स्पष्ट करना, ठीक है। क्लियर जी।
जी। आगे देखिए वर्ड है डिलेक्टेबल। अब ये क्या है बच्चा? डिलेक्टेबल, डिलीट नहीं है, डिलेक्ट है, ध्यान रखिए। डिलीशियस वर्ड जानते हैं? डिलीशियस स्वादिष्ट, अभी पढ़ा था। लशियस लस्सी स्वादिष्ट, पेटी स्वादिष्ट, लस से बना लश, लशियस। अब डिलेक्टेबल जो डिलेक्ट के एबल हो, जो डिलीशियस एबल हो, उसे स्वादिष्ट कहते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये शायद डिलीट है, डिलीट नहीं, ये डिलेक्ट है। डिलेक्ट का मतलब स्वादिष्ट। इन एडिबल, एडिबल कैसे बना? ईट प्लस एबल, खाने योग्य। इनएडिबल जो खाने योग्य ना हो, मतलब कि अस्वादिष्ट, खराब है, गंदा है। अनअट्रैक्टिव, ऑब्वियसली अट्रैक्टिव का उल्टा, जो अच्छा नहीं लग रहा खाने में, उसे कहते हैं, है ना, इनएडिबल कहते हैं। डिलेक्टेबल वर्ड को, इसको याद रखिएगा, ये तो सब तुम्हें पहले भी आता होगा। एग्जल्ट करना, अब जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप एग्जाम देंगे, फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आप सब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आपको खुशी होगी, एग्जल्ट होगा जी। एक्सटेसी वर्ड पढ़ा है हमने, ग्ली पढ़ा है, गली में चांद निकला से। डिलाइट, लाइट आ गई, दे दे लाइट भगवान, मैच आ रहा है। फैली है सिटी में, त्योहारों का मौसम है, और सिटी में क्या फैली है? अभी खुशी फैली है। ब्लिस, बेटा ये एट्रोसिटी नहीं है, एट्रोसिटी, देखो मैंने सिटी से दो वर्ड कराया आपको। एट्रोसिटी होता है अत्याचार, मेट्रोसिटी, मेट्रोसिटी होती नेगेटिव वर्ड है। फैली है सिटी में, अभी तो त्योहार चल रहे हैं ना, नवंबर है, दिवाली आने वाली है, तो फैली है सिटी में, क्या फैली है? आपको और मेरे को जुकाम हो रहा है मैम? नहीं नहीं, जुकाम नहीं हो रहा मुझे। फेलिसिटी, सिटी में फैली है खुशी। ब्लिस, हमें जो कोई ब्लेस देता है, ब्लेसिंग देता है, खुश हो गई तो देता है, तो ब्लिस बोल देंगे। अनहैप्पीनेस उल्टा हो गया, ग्लूमी, गुलाम जो लोग हैं वो तो ग्लूमी रहते हैं, उदास रहते हैं, है ना जी। बहुत वर्ड हो चुके हैं मैम, अरे क्या हो गया अभी से। नेक्सस, नेक्सा शोरूम सुना होगा तुमने, उसके साथ सांठ गांठ हो गई है मारुति की, है ना। नेक्सस, गेम के अंदर गैमेट हो गया। गेम में गैमेट कैसे होता है? फिक्स, मैच फिक्स चल रहे हैं, ऐसा बोलना। मैच जो है, गेम है, क्रिकेट मैच है, गैमेट चल रहे हैं, गांठ गांठ हो जाना, हब जुड़ जाना, चेन जुड़ जाना, लिंक जुड़ जाना। प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन होता है, प्रोग्रेसिव सीरीज पढ़ी होंगी आपने, कौन सी श्रेणी बोलते हैं उसको, हरात्मक हिंदी में, पता नहीं यार, प्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेस से ही समझ में आ रहा है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो लिंकिंग प्रोसेस है, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती जा रही है, तो प्रोग्रेसिव हुआ, प्रोग्रेशन। लिंक हुआ, चेन हुआ, हब हुआ, चार चीजें आकर मिल गई, हब हो गई, है ना। मम कब से रहेगा दिवाली हॉलीडे? बेटा अगला पूरा वीक छुट्टी रहेगी, शायद, शायद नहीं, पक्का पूरा पूरा वीक, अगले अगला जो पूरा वीक है छुट्टी रहेगी आपकी, मतलब कि 12 तारीख तक, 13 तारीख से क्लास लेंगे। हाँ हाँ, पियेंगे पियेंगे सत्तू जी। चले फिर। हाँ, क्लियर बेटा, आज के लिए बस इतना ही है ना, कल करेंगे बाकी का। आगे की जो आपकी क्लास है, ये आपको वैसे तो यूट्यूब से पढ़नी चाहिए थी, पर चलो देखेंगे, पढ़ा देंगे या फिर उसको यहाँ डालेंगे, वहां कहाँ ढूंढोगे आप। ठीक है, चले बेटा। जैसे सीमा और सच, नहीं अभी वॉइस की क्लास होगी, प्रैक्टिस क्लास होगी, 15 तक है हॉलीडे, नहीं नहीं 12 तक है ना, दिवाली 12 तक है। अगले एक वीक की छुट्टी रहेगी, कितनी छुट्टी करोगे? चाहिए, एक वीक बहुत है बेटा दिवाली की तैयारी के लिए, और माँ बाप का हाथ बटाइएगा। मैम छठ पूजा है, हाँ छठ का, फिर छठ को समझें। ठीक है बेटा ना, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। देखते हैं यार, छुट्टी का 12 तक तो है ही है, उसके बाद समझती हूँ क्या है। अरे कोई नहीं, एक आध हो भी जाए तो रिकॉर्डेड देख लेना, तुम्हें क्या टेंशन है।
जैसे मुझे भी कोई एक मतलब ऑनलाइन का फायदा है ये कि मान लो मुझे कोई समस्या हो रही है तो मुझे क्लास बंद करने की जरूरत नहीं है ना। मैं उसको रिकॉर्डेड वे में डाल सकती हूँ। कभी कभार तो हो सकता है ना, 4 बैच है, 2-4 बार ऐसा 5 बार हो सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप लोगों के साथ भी ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि हर एक बच्चा हर दिन प्रेजेंट रहता हो। प्रॉब्लम है, जाना है, भले आपका तो रिकॉर्डेड देख 4 बार 5 बार चलता है। मेरा हेल्थ इशू क्लास बंद डाल दो यार। छुट्टी तो किसी से ठीक नहीं लगती ना, ना मेरी तरफ से ना आपकी तरफ से। हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अपने बेनिफिट है, उन बेनिफिट्स को हमें लेना चाहिए, है ना। तो इतनी बहुत ज्यादा छुट्टी के पक्ष में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर छुट्टी करनी भी है तो या तो मैं रिकॉर्ड करके डालूं उसको, या फिर आप उसे बाद में पढ़े, मतलब उसका सामंजस्य बैठाना पड़ेगा ना कि आप उसको बाद में पढ़ लें या फिर मैं उसकी पहले क्लास ले लूं। अगर हमें या मुझे आपको छुट्टी भी लेनी है तो हमें उसकी तैयारी अपने और दिनों में ज्यादा मेहनत करके करनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा छुट्टियों में विश्वास नहीं करते बेटा। बाय बाय।